तो चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स, यानी कि बलों का सदिश निरूपण आपको करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि बल एक सदिश राशि है, इसलिए इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। बच्चों, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको मैंने बताया था कि जो फोर्स होता है ना दो चार्ज के बीच में लगने वाला, वो किसके इक्वल होता है। आपको याद होगा F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स होता है वो चार्ज के कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंड करता है वो सेपरेशन, यानी दो चार्ज के बीच में सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आर को हम सेपरेशन कहते हैं। क्योंकि Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होता है वो काफी स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं फोर्स डिपेंड करता है आर के ऊपर। तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर, जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू होता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यानी कि जो भी वेक्टर हमारे पास गिवन होता है उस वेक्टर और उसके मॉडुलस का जो रेशियो होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं हम। इनका जो रेशियो होता है वो यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। चूंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फोर्स को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स में ये जो K है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसे हम स्थिर वैद्युत गुणांक कहते हैं, Q1 और Q2 दो चार्ज है। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिन्हें हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटीज है। अब हमारे पास केवल बच गया R, जो कि सेपरेशन है, और ये सेपरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इसी सेपरेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा फोर्स। अगर सेपरेशन वेक्टर है तो ये फोर्स भी वेक्टर होगा। सेपरेशन वैसे भी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, और वो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अब हमें ये जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ये अप्लाई करना है फॉर सेपरेशन। तो सेपरेशन के लिए यहाँ सेपरेशन R लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख लेते हैं R कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का साइन है, यानी कि वेक्टर R लिख दूं मैं, और इसके बाद मॉडुलस ऑफ वेक्टर है तो आप लिखेंगे यहाँ वेक्टर R का मॉड। तो अब आपके पास सेपरेशन के लिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मिल चुका है। यूनिट वेक्टर R कैप इक्वल्स टू वेक्टर R अपन मॉड R। बच्चों आपको बता दूं कि जो मॉड R और यानी कि वेक्टर R का जो मॉड होता है इसे हम सिंपली R लिखते हैं, और जहां आपको R दिखे आप उसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर समझ लें। तो यहाँ पे जो R है ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी कि ये सदिश का मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारे पास R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर R का मॉड, इसको R लिख सकते हैं, तो यहाँ पे R रिप्लेस कर दीजिए, तो ये होगा इस तरह से R कैप इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं वेक्टर R अपॉन ओनली R, और इस तरह से R की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा वेक्टर R अपॉन मॉड R। अब बच्चों यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ आते हैं अपन। डायग्राम में मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है जिसे बिंदुवत चार्ज कहते हैं, एक Q1 और जबकि दूसरा है Q2। इस Q1 की जो पोजीशन है इस ओरिजिन पॉइंट से 0,0 इसका कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है, इसकी जो पोजीशन है वो हम कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर R1 है, जबकि दूसरे की पोजीशन को हम कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर R2 है। अगर मैं फोर्स, ये जो फोर्स आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है, अगर मैं इस फोर्स को कंसीडर कर लूं F12, अब ये F12 क्या है, चला इसे लिख लेते हैं। F12 डायरेक्शन होगी Q2 से Q1 की तरफ, तो लिख सकते हो आप फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि Q2 पर Q1 के कारण बल, लिख सकते हैं इसे। और इसी तरह से अगर मैं इस तरफ फोर्स की बात करूं तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं F21, और इस F21 को डिफाइन करेंगे F21 वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि Q1 पर लगने वाला फोर्स Q2 की वजह से, यानी कि Q1 पर
Q2 के कारण बल लिख सकते हैं आप इसे। यहां तक तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर्स F12 है, तो इस डायरेक्शन में जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को हम लिखेंगे R12। अगर मैं इस डायरेक्शन में पोजीशन लेके R12 के लिए रिलेशन निकालूं, तो जैसा कि आपको पता है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ, त्रिभुज नियम पता होगा आपको। ट्रायंगल्स लॉ कहता है कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंट वेक्टर्स है, यानी कि 3 वेक्टर्स है, और 3 वेक्टर्स को हम 3 साइड यानी ट्रायंगल के 3 साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो तीसरी साइड उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन आपस में सेम है। इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू जुड़ जाएगी। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ वेक्टर R2 प्लस इसमें हमने ऐड कर दिया R12 को, R12 इक्वल्स टू लिख सकते हैं R1। और इस तरह से मैं इसे लिख सकता R12 इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर। और इस तरह से अगर आप इस डायरेक्शन में निकालना चाहेंगे, यही पोजीशन अगर आप दूसरी डायरेक्शन में निकालना चाहेंगे, मान लीजिए ये पोजीशन अगर चेंज कर दिया हमने, कुछ इस तरह से डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी, और तो इस तरह मैं इसे लिख सकता हूँ R21। और R21 सिंपली इसकी तरह ही निकाल सकते हैं हम। तो सिमिलरली वी कैन से R21 वेक्टर इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं R2 माइनस R1 की इक्वल। तो अगर आपसे R12 और R21 की बात की जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बच्चों अब हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फोर्स F12 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। F12 वेक्टर, फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने है के Q1 Q2, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, ये स्केलर क्वांटिटीज है, तो इसलिए मैं इसे एज इट इज लिख लेता हूँ। और इसके बाद ये जो आपको R स्क्वायर दिख रहा है, ये R स्क्वायर के प्लेस पे चूंकि यहाँ 12 आया हुआ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं R12 स्क्वायर। बच्चों ये मॉडुलस है, यहाँ से R12 की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आप यहाँ पे R12 रिप्लेस करते हैं तो R12 इक्वल्स टू वेक्टर R देन 12, और लिख सकते हैं आप R12 का कैप। अब R12 की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है। तो इस तरह से F12 को लिख सकता हूं मैं K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर है, पहले इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो ये होगा R12 वेक्टर एंड देन R12 का कैप, इसका स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे R12 कैप ये एक यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसलिए इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर को, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसके स्क्वायर को R12 का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दैट्स व्हाई मैं इसे R12 का कैप ही लिख सकता हूँ। तो इसके स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे सेम टू सेम R12 लिख सकते हैं, R12 का कैप लिख सकते हैं। तो ये होगा K Q1 Q2 अपॉन यहाँ R12 है वेक्टर, R12 वेक्टर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, चूंकि इसके स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता। R12 का स्क्वायर जैसा कि आपने देखा, इसको हम R12 वापस लिख सकते हैं, तो अपॉन आप लिख सकते हैं R12, और इस तरह से इसका कैप होगा, इसे हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर की तरफ। तो अब हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला बचेगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 देन वेक्टर लगाना है, स्क्वायर लगाना है, देन R12 का कैप। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों, ये फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में है F12 के लिए, यानी कि F12 आपने देखा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब हमें फोर्स निकालना है F21। इसी तरह से अगर आप F21 फोर्स निकालेंगे तो F21 फोर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं F21। सिमिलरली आपको ऊपर वाले जैसे ही करने हैं, क्योंकि यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आप F12 वेक्टर की वैल्यू गिवन है तो आप इसे एज इट इज रख दीजिए, बाकी ऊपर वाली वैल्यू को सेम रखने हैं। यहाँ आपको लिखना है K Q1 Q2 एंड देन इसको सिंपली एक्सचेंज कर देने हैं, तो ये होगा R
R21 का स्क्वायर एंड देन R21 का कैप। तो इस तरह से आपके पास ये दूसरा फोर्स आ जाएगा। अब बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो F12 की वैल्यू होती है वो F21 की वैल्यू के सेम होती है, बट यहाँ पे जो इनका साइन होता है वो अपोजिट होता है। दैट्स वाई यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि F12 माइनस को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस कर दीजिए F21, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 0 के इक्वल, और ये कंजर्वेटिव नेचर को शो कर रहा है, यानी कि फोर्स यहाँ पे कंजर्वेटिव वर्क कर रहा है। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट है ये है बलों का सदिश निरूपण, यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। अब हम अगले वीडियो में इस टॉपिक पे यानी कि कूलम्ब फोर्स के टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।